वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्महेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहसि रनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण यजुर्वेदीय ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड के प्रथम मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा टीका में हम लोग कर रहे हैं। टीकाकार आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत नान्यत किंचन मिशत इस वाक्य के भाष्य की व्याख्या कर रहे हैं। हम लोगों ने टीका में यहाँ तक विचार कर लिया है कि तद अभिप्रेत्यैव भाष्ये प्राग उत्पत्ते अनभिव्यक्त नाम रूप भेदात्म भूतम आत्म एक शब्द प्रत्यय गोचरम जगत इदानीं तु व्याकृत नाम रूप भेद वत्वात् अनेक शब्द प्रत्यय गोचरम आत्मैक शब्द प्रत्यय गोचरंच इति विशेषः इति इदानी। यहाँ तक का जो भाष्य है, भाष्यकार भगवान ने क्यों कहा तो कहते हैं तद अभिप्रेत्य एव। तो तद अभिप्रेत्य का मतलब हुआ अग्रे ये विशेषण भी सार्थक हैं और इस अभिप्राय से ही ये कहा यहाँ पर स्थिति काल में और उत्पत्ति से पूर्व अवस्था में थोड़ा विशेष यानी भेद है, अंतर है। उत्पत्ति से पूर्व अवस्था में तो जगत को बताया गया आत्मैक शब्द प्रत्यय गोचर भाष्य में,
और उत्पत्ति के बाद स्थिति काल में तो व्याकृत नाम रूप आत्मक जो जगत है उसके वाचक अनेक शब्द और उन शब्दजन्य प्रत्ययों का विषय भी यह जगत है। घट सन पट सन इत्यादि में, और सन शब्द का अर्थभूत जो आत्मा है, आत्मा का पर्यायवाचक सत शब्द है, इसलिए आत्मिक शब्द प्रत्यय गोचर भी है। तो स्थिति काल में जगत में अनेक शब्द प्रत्यय गोचरत्व भी है और आत्मिक शब्द प्रत्यय गोचरत्व भी है। ऐसा पूर्व अवस्था में नहीं है, केवल आत्मिक शब्द प्रत्यय गोचरत्व है, अनेक शब्द प्रत्यय गोचरत्व नहीं है। ऐसा भगवान भाष्यकार ने अग्रे विशेषण की सार्थकता को देखते हुए ही कहा है। ये बात बताई गई। अब और ये जो है अग्रे शब्द का व्यावर्त्य बताया गया, अभिव्यक्त नाम रूप बीजात्मत्व रूप जो कार्य है, अभिव्यक्त नाम रूप रूपात्मक जगत, ये अग्रे शब्द का व्यावर्त्य हुआ। आगे न च साक्षात इदानीम एव इत्यादि टीका की चर्चा हम लोगों को प्रारंभ करनी है। तो न च का अन्वय तो वाच्यम के साथ होगा। शंका होगी कि साक्षात इदानीम एव मायामयत्वेन मृषात्वम उच्यताम। तो ना अभिव्यक्त नाम रूपात्मक जगत रूप कार्य तथा कारण का मृषात्व बताया गया पूर्व अवस्था में, यानी कारण अवस्था में। उत्पत्ति से पहले कार्य कारणात्मक जगत मृषा है, इसे दिखाने के लिए अग्रे शब्द का प्रयोग किया है, ये जो आप कह रहे हो। तो जो अग्रे शब्द में वैयर्थ्य की शंका कर रहे हैं, वे कहते हैं कि पूर्व काल में क्यों जाना है, इसी स्थिति काल में ही रहो। और स्थिति काल में जगत माया का परिणाम होने से मायामय हो गया, माया का विकार हो गया। तो मायामयत्वेन, मायात्मत्वेन का मतलब माइक होने से, माया का परिणाम होने से, परिणाम अपने परिणामी स्वरूप होता है ना, परिणाम परिणामी का अभेद माना जाता है। तो माइक होने से मृषा हो जाएगा जगत। तब इदानीम एव का मतलब स्थिति काल में ही जगत के मृषात्व को बताया जा सकता है। उसके लिए अग्रे शब्द से जगत की उत्पत्ति से पूर्व अवस्था में जाने की क्या ज़रूरत है, जगत के मृषात्व को बताने के लिए। ऐसा कथन यदि कोई करता है तो टीकाकार कहते हैं इति नच वाच्यम, सिद्धांति की ओर से टीकाकार ने कहा कि इस प्रकार नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? तो हेतु बताते हैं कि इदानीम प्रत्यक्षादि विरोधेन तथा बोधवितुम अशक्यत्वात् इति उक्तत्वात् नाम रूप अभिव्यक्तेः सृष्टेः पूर्वम अभावेन इदानीम एव
विद्यमानत्वेन कादाचित्कत्वात् अपि रज्जु सर्पादिवत् मृषात्वम इति वक्तुम अपि प्राक अव्याकृतत्व उक्ति ही अर्थवती इति न किंचित अवद्यम। ये समाधान भाष्य इति न च वाच्यम इस प्रतिज्ञा में हेतु बताने वाला। हेतु बताने वाला टीका ग्रंथ है। तो इदानीम प्रत्यक्षादि विरोधेन, इदानीम से लेना स्थिति काल, और स्थिति काल में वेदांत प्रमाण से अतिरिक्त जो बाकी प्रमाण है प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण, इनसे जिसको वेदांत मिथ्या बता रहा है उनमें सत्यत्व प्रतीत हो रहा है प्रत्यक्षादि प्रमाणों से। तो यदि स्थिति काल में ही मृषात्व सीधा सीधा बताने के लिए जाएंगे, बताना तो स्थिति काल में भी मृषात्व है, लेकिन उदाहरण के बिना, युक्ति के बिना सीधे शब्द से आचार्य मध्यम और मंद अधिकारी को ये बताएगा कि जो दृश्यमान जगत है वह मिथ्या है। तो दृश्यमान जगत के मिथ्यात्व का जो उपदेश शास्त्र तथा आचार्य कर रहे हैं, उस उपदेश का सहसा ग्रहण शिष्य नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? कि प्रत्यक्षादि प्रमाण से उसे जगत सत्य भास रहा है, और उसी जगत को यदि मृषा बताएगा वेदांत प्रमाण, श्रुति प्रमाण, तो वेदांत प्रमाण का प्रत्यक्षादि के साथ विरोध होगा। इसलिए मंद मध्यम अधिकारी स्थिति काल में जगत का मृषात्व बिना युक्ति के ग्रहण नहीं कर पाएगा। जगत के मृषात्व की साधक युक्ति के बिना जगत का मृषात्व प्रत्यक्षादि के साथ श्रुति प्रमाण का, जगत में मिथ्यात्व बताने वाले श्रुति प्रमाण का विरोध होने से ग्रहण नहीं हो पाएगा। इसलिए युक्ति के लिए तो दृष्टांत की जरूरत होती है, और दृष्टांत होगा जो संदिग्ध अवस्था है उससे अतिरिक्त। साध्य का जहाँ पर संदेह होता है वो तो पक्ष माना जाता है। अन्वयी दृष्टांत होता है सपक्ष। सपक्ष किसको कहते हैं? निश्चित साध्यवान सपक्ष, वो होता है अन्वयी दृष्टांत। और व्यतिरेकी दृष्टांत होता है विपक्ष। विपक्ष किसको कहते हैं? निश्चित साध्याभाववान विपक्ष। जहाँ साध्य का अभाव निश्चित है उसे विपक्ष कहा जाएगा, उस पदार्थ को, जिस पदार्थ में साध्य का अभाव निश्चित है। और जिस पदार्थ में निश्चित है साध्य, उस पदार्थ को कहा जाएगा सपक्ष, वो हो जाएगा अन्वयी दृष्टांत। और पक्ष किसको कहेंगे? सपक्ष विपक्ष समझ में आ गया। जहाँ साध्य का निश्चय है वह सपक्ष, जहाँ साध्याभाव का निश्चय है वह विपक्ष। और पक्ष होगा जिस पदार्थ में साध्य का संदेह है, उसे कहा जाएगा पक्ष। संदिग्ध साध्यवान पक्ष, ये पक्ष का लक्षण है। तर्क संग्रह में मूल में ही ये तीनों का लक्षण बताया है ना। तो ये जो दो अवस्था यहाँ बताई गई है,
जगत के उत्पत्ति से पूर्ववर्ती अवस्था, कारण अवस्था, उत्पत्ति से प्राग अवस्था, और एक वर्तमान अवस्था यानी जगत की स्थिति अवस्था। इनमें से जगत की उत्पत्ति से पूर्व अवस्था में तो वेदांति का साध्य जो मृषात्व है, जगत में मृषात्व का उपदेश करना है ना, इसलिए मृषात्व हो गया साध्य, और उसका निश्चय होगा उत्पत्ति से प्राक अवस्था में। जगत है ही नहीं, अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ, अभिव्यक्त नाम रूपात्मक जगत नहीं है, इसलिए उसे कहा जाएगा मृषा। और उत्पन्न होता है तो स्थिति काल में रहता है, तो कादाचित को हो गया ना, उसके कारण मृषा हो जाएगा। और जागृत अवस्था में प्रतीयमान जगत हो जाएगा, स्थिति काल में प्रतीयमान जगत पक्ष, वहाँ मृषात्व का संदेह है। सिद्धांति को तो, सिद्धांति का पक्ष है कि स्थितिकालीन जगत भी मृषा है, और पूर्व पक्षी कहेंगे कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जगत सत्य भास रहा है, इसलिए सत्य है। द्वैतवादी की दृष्टि में तो जगत सत्य होगा ना। तो इस प्रकार ये संदेह हो जाएगा कि द्वैतवादी जैसा जगत को बता रहे हैं सत्य, ऐसा हम जिज्ञासु जन जगत को सत्य समझ ले, या अद्वैतवादी जैसा जगत को मिथ्या बता रहे हैं ऐसा हम जगत को मिथ्या समझ ले। ऐसा जिज्ञासु के मन में संदेह होगा कि स्थितिकालीन जगत सत्य है कि मृषा है कि नहीं, ऐसा संदेह होगा। सत्य है कि मृषा है, इसलिए संदिग्ध साध्यवान हो गया स्थितिकालीन जगत। और दृष्टांत बन जाएगा प्राग अवस्था। उसको लेकर के यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कहा गया ये इदानीं प्रत्यक्षादि विरोधेन तथा बोधयितुम अशक्यत्वात् इति उक्तत्वात्, ऐसा हम पहले कह चुके हैं कि इदानीं यानी स्थिति काल में जगत के मृषात्व के बोधक श्रुति प्रमाण के साथ प्रत्यक्षादि प्रमाण का विरोध होने से जगत में मिथ्यात्व, तथा का अर्थ है मिथ्यात्व, तो जगत मिथ्यात्वम बोधयितुम अशक्यत्वात्, ऐसा हम पहले कह चुके उक्तत्वात्। तो नाम रूप अभिव्यक्ते सृष्टे पूर्वम अभावेन, तो नाम रूप की अभिव्यक्ति रूप जो सृष्टि है उसका अपने अभिव्यक्ति से पहले अभाव होने से, इदानीम एव विद्यमानत्वेन, स्थिति काल में ही जगत विद्यमान है और नाम रूपात्मक, और नाम रूप की अभिव्यक्ति होने से पहले अभाव है। तो कादाचित्कत्वात्, किसमें कादाचित्कत्व रहेगा? जगत में। जगत कादाचित्क हो गया, यानी स्थिति काल में है और उत्पत्ति से पहले नहीं है, इसलिए जगत में कादाचित्कत्व होने से भी रज्जु सर्पादिवत मृषात्वम, तो रज्जु सर्पादि के तरह वह मृषा होगा। इति वक्तुम अपि प्राक अव्याकृतत्व उक्ति अर्थवती। तो रज्जु सर्पादि में भी जैसे रज्जु का ज्ञान होने से पहले सर्प हैं, रज्जु का ज्ञान होते ही सर्प नहीं रहता है, तो उस सर्प का कादाचित्कत्व होने से मृषात्व है।
यत्र यत्र कादाचित्कत्वम तत्र तत्र मृषात्वम यथा रज्जु सर्प, ये दृष्टांत बनेगा। ऐसा जगत भी स्थिति काल में है और स्थिति का उत्पत्ति से पहले नहीं है, इसलिए कादाचित का हुआ। और सर्पगत कादाचित्कत्व रूप समानता देख करके मृषात्व का निर्धारण होगा। इसलिए भी क्या कहा कि मृषात्वम इति वक्तुम अपि प्राग अव्याकृतत्वोक्ति अर्थवती। तो प्राग यानी सृष्टि से पहले जगत के अव्याकृतत्व का कथन सार्थक होगा। अव्याकृतत्वोक्ति अर्थवती का मतलब है सब प्रयोजन है, जगत को अव्यक्त बताना, अव्याकृत बताना। इति न किंचित अवद्यम, अवद्यम शब्द का अर्थ होता है दोष। 1 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने कोश की एक पंक्ति बताई, दोष के पर्यायवाचक यानी अवद्य शब्द के और 2 अर्थ बताए हैं कि अवद्यम गर्ह्यम दूषणम इति यावत। इति यावत का अर्थ है इत्यर्थ, कि अवद्य शब्द का अर्थ है गर्ह्य। गर्ह्य कहा जाता है निंदनीय को। गर्हा शब्द का अर्थ होता है निंदा, और गर्ह्य शब्द का अर्थ होगा निंदा का विषय, निंदनीय। निंदनीय कौन होता है? दोषवान। तो गर्ह्यम, अवद्यम का अर्थ गर्ह्यम निकलेगा, और दूषणम यानी दोष, ये भी अर्थ निकलेगा। तो यहाँ पर अवद्यम शब्द का अर्थ निकलेगा दूषणम, और न किंचित अवद्यम का अर्थ निकलेगा न किंचित दूषणम। कोई भी दोष इस पक्ष में नहीं है। जगत की उत्पत्ति से पहले जगत को अव्याकृत बताने में कोई दोष नहीं है, निर्दोष पक्ष है ये। इस प्रकार ये बृहदारण्यक श्रुति और ऐत्रेय श्रुति का विरोध परिहार करने के लिए उपसंहार किया ना। ऐत्रेय में बृहदारण्यक श्रुति से अव्याकृत पद का उपसंहार, और बृहदारण्यक में ऐत्रेय श्रुति से आत्मपद का उपसंहार करके ये बताया गया कि उत्पत्ति से पहले जगत अव्याकृत रूप था और वह अव्याकृत आत्मा ही था। ये बता करके एक प्रकार से अव्याकृत का कल्पितत्व बताया गया। जो जगत की प्राक अवस्था है अनभिव्यक्त नाम रूपात्मक, जिसे अव्याकृत कहा जाता है, वह आत्मा की सत्ता से सत्तावती है, स्वतंत्र सत्ता वाली नहीं है का मतलब मृषा है। तो जिस रूप में जगत अपने उत्पत्ति से पहले है वह अव्याकृत स्वयं ही मृषा है, तो जगत भी मृषा हुआ। और श्रुति, बृहदारण्यक श्रुति तथा ऐत्रेय श्रुति का विरोध परिहार हो गया। विरोध नामक दोष की शंका की गई थी न पूर्व पक्षी के द्वारा श्रुति में, उसका परिहार होने से ये कहा गया कि इति न किंचित अवद्यम, यानी श्रुतियों में परस्पर विरोध नामक दोषात्मक अवद्यत्व भी नहीं है। अब अथवा इत्यादि से और भी कह रहे हैं टीकाकार प्रकारांतर। अथवा जगत अधिष्ठानम किंचित सद्रूपम संभावयितुम इदम अग्रे आसीत इति उच्यते। ये जो एक एव और नान्यत किंचत मिशत, नान्यत किंचन मिशत, ये वाक्य है ना, ये क्या कर रहे हैं? आत्मा में अखंडैक रसत्व बता रहे हैं।
अखंड एक रसत्व का मतलब विजातीय भेद, सजातीय भेद तथा स्वगत भेद रूप विशेषता का निषेध कर रहे हैं। निर्विशेष आत्मा को बता रहे हैं, अद्वितीय आत्मा को बता रहे हैं। मूल में कौन पद? एक एव और नान्यत किंचन मिषत, ये वाक्य। अब जिसमें इन पदों के द्वारा सजातीय विजातीय स्वगत भेद राहित्य रूप अखंडैक रसत्व का विधान करना है, उपदेश करना है, वह आत्मवस्तु विद्यमान हो, संभावित हो, तब तो उसमें ये बताया जाएगा। जो उद्देश्य होता है ना, वो होता है प्रसिद्ध। तो प्रसिद्ध को उद्देश्य बना करके अप्रसिद्ध अर्थ का विधान किया जाता है। जैसे पर्वतो वह्निमान, इसमें पर्वत को कहा जाता है उद्देश्य और वह्नि को कहा जाता है विधेय। पर्वत में वह्नि विधेय है, वह्नि का उपदेश किया जा रहा है। ऐसे आत्मा में अखंडैक रसत्व विधेय है। तो अखंडैक रसत्व आत्मा का रहेगा अप्रसिद्ध, तब विधेय बनेगा, और उद्देश्य होगा आत्मा तब जब आत्मा प्रसिद्ध होगा। तो आत्मा की प्रसिद्धि के लिए ये बताया जा रहा है, आत्मा एव इदम, आत्मा वा इदम अग्र आसीत। यह वाक्य आत्मा की संभावना बता रहा है, और उस संभावित आत्मा में बाकी पद बताएंगे अखंडैक रसत्व। ये प्रकार यहाँ पर बताया जा रहा है कि अथवा जगद अधिष्ठानम किंचित सद्रूपम संभावितुम इदम अग्रे आसीत इति उच्यते। तो जगत कार्य है, तो उसका कोई ना कोई अधिष्ठान यानी प्रेरक जरूर रहेगा। उसकी संभावना दिखाने के लिए युक्ति से ये इदम अग्रे आसीत, यह श्रुति वचन है। यानी अग्रे शब्द की प्रकार, अग्रे और आसीत शब्द की प्रकारांतर से सार्थकता बता रहे हैं। तो अग्रे तथा आसीत इन दो पदों ने क्या कर दिया? जगत अधिष्ठान आत्मा की संभावना बताई, और फिर इस वाक्य से संभावना क्यों बताई जा रही? तो कहते असंभाविते तस्मिन् अखंडत्व उक्तेर निर्विषयत्व प्रसंगात। तो यदि आत्मा का आत्मा यानी जगत अधिष्ठान और जगत अधिष्ठान को संभावित नहीं करेंगे, उसकी संभावना नहीं बताएंगे, तो क्या होगा कि असंभावित जगत अधिष्ठान में अखंडत्व का कथन विषयाभावात संभव नहीं होगा। निर्विषयत्व प्रसंगात, ये जो उक्ति है अखंडत्व उक्ति, वह निर्विषया हो जाएगी। जिसमें अखंड एक रसत्व बताना है वो उद्देश्य ही नहीं है, विधेय मात्र है। इसलिए ज़रूरी है उसकी संभावना यानी अस्तित्व पहले बताना। आत्मा है, फिर वो कैसा है? तो अखंड एक रस है। ये बताने के लिए एक एव और नान्यत किंचन मिषत, ये मूल में वाक्य रहेंगे। ये प्रकारांतर हो रहा, बताया जा रहा। अनेन असतः सस्विशानादे इव सद्रूपेण उत्पत्ति असंभवात कार्यस्य प्राग अवस्था सदात्मिका काचित संभाविता।
तो आत्मैव इदमग्र आसीत, इसमें इदम अग्रे आसीत, इतना आत्मा को छोड़ दीजिए, तो इदम अग्रे आसीत इतना लीजिए। तो इदम यानी ये स्थिति काल में प्रतीयमान जगत, अग्रे यानी अपने उत्पत्ति से पहले, आसीत यानी था, ये कहने से उसकी संभावना हो जाती है, अस्तित्व प्रतीत होता है। जगत का अपने उत्पत्ति से पहले भी अस्तित्व है, संभावना है। तो फिर उसमें अखंडैक रसत्व का कथन सार्थक हो जाएगा। वो जो जगत अपने उत्पत्ति से पहले है तो कैसा है, तो अखंडैक रस है, ये बताया जाएगा। इसलिए आगे कहते हैं कि अनेन असतः सस्विशानादे इव सद्रूपेण उत्पत्ति असंभवात् कार्यस्य प्राग अवस्था सदात्मिका काचित संभाविता। तो अनेन का अन्वय करिए, का अनेन कार्यस्य प्राग अवस्था सदात्मिका काचित संभाविता, इसके साथ। और अनेन ये सर्वनाम है परामर्शक, इदम अग्रे आसीत इस श्रुति वचन का, इन पदों का। तो अनेन यानी इदम अग्रे आसीत, इस पद समूह के द्वारा क्या किया गया, तो कहते हैं कार्यस्य प्राग अवस्था सदात्मिका काचित संभाविता, कोई न कोई कार्य की सदरूप अवस्था विद्यमान है, संभावित है, उसकी संभावना बताई गई। कैसे, तो कहते हैं इसलिए कि असतः सस्विशानादे इव सद्रूपेण उत्पत्ति असंभवात्। यदि जगत अपने उत्पत्ति से पहले असत यानी सस्विशान के तरह अत्यंत असत होगा, अलीक होगा। असत शब्द का अर्थ यहाँ करना अलीक, वंद्यापुत्र के तरह, आकाश पुष्प के तरह, सस्विशान के तरह। यदि जगत अपने उत्पत्ति से पहले अत्यंत असत है ये मानेंगे, तो क्या होगा कि जैसे सस विषयान की कभी भी सदरूप से उत्पत्ति हो नहीं सकती। किसी भी काल में खरगोश को सींग आ नहीं सकते, और आकाश में पुष्प कभी भी लग नहीं सकते। वंध्या का कभी पुत्र हो नहीं सकता, यदि पुत्र होगा तो फिर वो वंध्या नहीं कहलाएगी। ऐसे यहाँ पर कहा जा रहा है जगत असत होगा यदि, तो उसकी भी उत्पत्ति नहीं होगी। अत्यंत असत पदार्थ की सदरूप से उत्पत्ति संभव नहीं है। तो असतः जगतस्य, ऊपर से जोड़ देना जगतः। तो असत जगत का यदि अपने उत्पत्ति से पहले जगत असत होगा तो असतः जगतः सस्विशानादे इव सद्रूपेण उत्पत्ति असंभवात्। तो सद्रूप से उत्पत्ति संभव नहीं हो पाएगी। इसलिए मानना पड़ेगा सन घट सन पट इत्यादि से जगत की सत्वेन स्थिति काल में प्रतीति हो रही है। इसका अर्थ है जगत अपने उत्पत्ति से पहले भी सद्रूप था। वंध्यापुत्र की कभी भी तीनों कालों में सद्रूपेण प्रतीति नहीं होती है। आकाश पुष्प की सद्रूपेण प्रतीति नहीं होती है। ऐसे जगत की भी सद्रूपेण प्रतीति हो रही है। इसका अर्थ है वो सस विशान आदि से विलक्षण है। तो सस विशान आदि से विलक्षण है तो फिर उसकी कोई न कोई प्राग अवस्था सद्रूपा संभावित है, ये निश्चित हो जाएगा इदम अग्रे आसित इन वचनों से। और तस्याश्च अचेतनत्वे, और वो अवस्था, अब वो आत्मैव इसका अर्थ कर रहे हैं। वो अवस्था कौन है, तो आत्मा ही है।
इसे दिखाने के लिए ये आगे वाला व्याख्यान है कि तस्याश्च अचेतनत्वे कार्याकार्येण स्वतो अप्रवृत्तेः अतिरिक्त चेतन अधिष्ठान अंगीकार्ये च गौरवात्। तो वो जो जगत की अपने उत्पत्ति से पहले संभावित सदात्मक अवस्था है, वह यदि अचेतन होगी, उस अवस्था में तस्या शब्द से सदात्मिका जो अवस्था संभावित बताई है, इदम अग्रे आसित इन पदों ने, उसका ग्रहण करना तस्या शब्द से। वो जो सदात्मिका जगत की उत्पत्ति से पहले वाली अवस्था है, वह यदि अचेतन होगी सांख्यों के तरह, वो जगत प्रधान का परिणाम होने से प्रलय काल में प्रधान में रहेगा, तो वो तो जड़ है। और वेदांती जड़ में स्वतः प्रवृत्ति नहीं मानते हैं, कोई भी नहीं मानता है। तो इसके लिए कहते हैं तस्याश्च अचेतनत्वे यानी जड़त्वे सति कार्याकार्येण स्वतो अप्रवृत्ते। तो कार्य रूप से फिर वो कारण अवस्था स्वयं प्रवृत्त नहीं हो पाएगी, यानी कार्य रूप में वो कारण अवस्था नहीं आ पाएगी, कार्य रूप से उसका परिणाम नहीं हो पाएगा। तो स्वतो अप्रवृत्ते, जड़ होने के कारण स्वतः प्रवृत्ति नहीं होगी। इसलिए क्या होगा, तो अतिरिक्त चेतन अधिष्ठान अंगीकार्ये च गौरवात्। तो यदि उस प्राग अवस्था से अलग एक चेतन भी हैं और वह इस जड़ प्राग अवस्था का प्रवर्तक है, उस चेतन की प्रेरणा से प्राग अवस्था में यानी प्रकृति में हो जाती है प्रवृत्ति, ऐसा मानेंगे अतिरिक्त चेतन को, तो प्रकृति भी सत्य है प्राग अवस्था रूप, और चेतन भी उससे अलग सत्य है, तो द्वैत हो जाएगा। इसलिए अतिरिक्त चेतन अधिष्ठान अंगीकार्ये च गौरवात्, तो गौरव दोष हो जाएगा ना। इसलिए क्या होगा, इस गौरव दोष को टालने के लिए ये माना जाएगा उपादान अधिष्ठानत्वयोः एकस्मिन् एव आत्मघट संयोगादो इव संभवाच्च चेतनत्वम आत्मा एव इति अनेन संभाव्यते। तस्याः च, इसका अन्वय चेतनत्वम के साथ भी कर लेना। तो तस्याश्च चेतनत्वम आत्मैव इति अनेन संभाव्यते। तो मूल में जो आत्मा वा है ना, उसके द्वारा वो अवधारणार्थक मान करके कर रहे हैं टीकाकार कि आत्मैव इन पदद्वय से जगत की संभावित प्राग अवस्था में, सदात्मक अवस्था में चेतनत्व बताया जा रहा है, आत्मा एव इन दो पदों से। इति अनेन संभाव्यते चेतनत्वम तस्या। कैसे चेतनत्व संभव हुआ, कैसे आत्मा में वही प्राग अवस्था, आत्मा ही है प्राग अवस्था जगत की। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वही उपादान कारण है और वही निमित्त कारण भी है, अभिन्न निमित्त कारणत्व आत्मा में सिद्ध होगा। और कहते हैं ये अभिन्न निमित्त उपादान कारणत्व केवल हम ही मात्र मानते हैं, ऐसा नहीं, तार्किक लोग भी अभिन्न निमित्त उपादान कारणत्व को स्वीकार करते हैं। इसे दिखाने के लिए ये कहते हैं कि उपादान अधिष्ठानत्वयोः एकस्मिन् एव आत्मघट संयोगादो इव संभवाच्च, यानी उपादान अधिष्ठानत्वयोः एकस्मिन् एव संभवाच्च, ऐसा अन्वय करना। बीच में वो दृष्टांत है। उपादानत्व और अधिष्ठानत्व, यहाँ अधिष्ठानत्व का अर्थ है कर्तृत्व,
कर्तृत्व है निमित्त कारण, कर्ता निमित्त कारण होता है ना, और उपादान कारण होता है अलग। दो प्रकार का कारण है ना वेदांत में, उपादान कारण और निमित्त कारण। तो उपादान कारण से अतिरिक्त जितने भी हैं वे सब निमित्त कारण में आते हैं। लेकिन वेदांत में तो अद्वैत तत्व होने से, एक ही तत्व होने से वही उपादान कारण भी है, निमित्त कारण भी है। और इसे दिखाने के लिए अभिन्न निमित्त उपादान कारणता उस प्राग अवस्था में दिखाने के लिए आत्मा एव ये पद है, उसे चेतनत्व सिद्ध हुआ और उसके कारण ये निश्चित होगा कि जैसे इसके लिए दृष्टांत चाहिए ना युक्ति से सिद्ध करने के लिए, एक में ही निमित्त कारणत्व भी और उपादान कारणत्व भी संभव है। इसे दिखाने के लिए दृष्टांत की आवश्यकता है और वो दृष्टांत बताया आत्मघट संयोगादो इव, आत्मघट संयोगादि ये दृष्टांत हो जाएंगे। आत्मघट संयोग में और दृष्टांत होता है उभय सम्मत, पूर्व पक्षी और सिद्धांती दोनों की सम्मति होनी चाहिए। हाँ, ये इस स्थल में उपादान कारण और निमित्त कारण एक है करके। तो पूर्व पक्षी कौन है? तार्किक, तार्किक है द्वैतवादी। वे वैशेषिक मानते हैं कि आत्मा और घट का जो संयोग हो रहा है, वे उपादान कारण को अपने दर्शन में पारिभाषिक शब्द का प्रयोग करते हैं। वेदांती जिसे उपादान कारण कहते हैं वे समवायी कारण कहते हैं। और एक होता है असमवायी कारण। उनके यहाँ कारण के तीन भेद हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। वेदांत में दो ही, उपादान कारण, निमित्त कारण। लेकिन तार्किकों के यहाँ तीन कारण हैं। इन तीन कारणों में से जो आपका ये है आत्मा द्रव्य है, द्रव्य ही उपादान समवायी कारण होता है। समवायी कारण को हम लोग कहते हैं उपादान कारण, वेदांती। तो घट भी द्रव्य है, आत्मा भी द्रव्य है। और संयोग द्विष्ट होता है ना, द्विष्ट होता है का मतलब दो में रहता है। द्वयोः तिष्ठतीति द्विष्ट, ऐसा एक द्विष्ट शब्द बनता है। संयोग नाम का एक गुण है, वो संयोग नाम का गुण और कर्म रहते हैं द्रव्य में ही समवाय संबंध से। वैशेषिक दर्शन के अनुसार समवाय संबंध से उत्पन्न होगा द्रव्य में ही और वहीं रहेगा समवेत होकर के। तो आत्मघट संयोग वो कहाँ पर समवेत होगा? समवेत का मतलब है समवाय संबंध से रहने वाला, वो आत्मा में और घट में रहेगा। संबंध दोनों में रहेगा ना, जिन दो का है। तो आत्मा और घट का संयोग बताया जा रहा है। तो इस संयोग का समवायी कारण कौन होंगे? तो जिनका संबंध हुआ है उन्हें कहा जाएगा समवायी कारण। तो घट भी और आत्मा भी आत्म घट के संयोग के प्रति समवायी कारण है, दोनों द्रव्य है ना। तो आत्मा भी समवायी कारण हुआ संयोग का, आत्मघट संयोग का। और निमित्त कारण कहते हैं कर्ता को। इस आत्मघट संयोग का कर्ता कौन होगा? तो कर्ता घट तो बनेगा नहीं अचेतन होने से, कर्तृत्व चेतन में होता है।
तो इसलिए ज्ञानवान चेतन है उनके यहाँ, और ज्ञानवान है आत्मा। तो आत्मा कर्ता भी है, किसका? आत्मघट संयोग का। उसमें कर्तृत्व भी है आत्मघट संयोग का, और समवायी कारणत्व भी है। संयोग के प्रति आत्मा समवायी कारण भी बना और कर्ता भी बना। कर्ता बना का मतलब निमित्त कारण भी बना, और समवायी कारण बना का मतलब उपादान कारण भी बना। तो एक ही आत्मा में जैसे आत्मघट संयोग के प्रति उपादान कारणत्व रूप समवायी कारणत्व भी मान रहे हो, और निमित्त कारणत्व रूप कर्तृत्व भी मान रहे हो, ऐसे जगत सृष्टि के प्रति आत्मा, वो जो प्राग अवस्था है उपादान कारण, और प्राग अवस्था कौन है? उसमें जड़त्व सिद्ध न हो, इसलिए चेतन माना ना। वो प्राग अवस्था है चेतन, वो है आत्मा ही। तो वही उपादान कारण भी है और कर्ता रूप निमित्त कारण भी है। हाँ, लेकिन चेतन का लक्षण है ज्ञानवत्वम, ज्ञानाधिकरणत्वम। ये चेतन होगा, ज्ञान का अधिकरण। जब ज्ञान रहित है तो वो बनेगा जड़ जैसा। लेकिन ज्ञान रहित जीव तो हो सकता है, परमात्मा तो सर्वज्ञ है और उसकी सर्वज्ञता नित्य है। ये सर्वज्ञ परमात्मा एक एव सर्वज्ञ ऐसा माना है ना, और वो सर्वज्ञता परमात्मा की नित्य है। नित्य होने से वो हमेशा ज्ञानवान रहेगा, तो चेतन हो जाएगा। तो ये कहते उपादान अधिष्ठानत्वयोः एकस्मिन् एव आत्मघट संयोगादो इव संभवाच्य। तो आत्मघट संयोगादि में जैसे एक ही आत्मा में उपादानत्व तथा कर्तृत्व रूप अधिष्ठानत्व दोनों भी सिद्ध हो रहे हैं, ऐसे वो जो जगत की प्राक अवस्था बताई है चेतन, उसी में चेतन यानी आत्मा ही, उसी में जगत के प्रति अभिन्न निमित्त उपादान कारणत्व सिद्ध होगा। तो चेतनत्वम आत्मा एव इति अनेन संभाव्यते, ये बताया गया। और आगे है एवं संभाविते ही अधिष्ठाना भिन्ने उपादान कारणे आत्मनि अखंडैक रसत्वं तस्य वक्तुम एक एव नान्यत किंचन इति पदानि। ये कहता है एवं संभाविते ही अधिष्ठान अभिन्ने उपादान कारणे आत्मनि। आत्मनि के ये दो विशेषण हैं, अधिष्ठाना भिन्ने और उपादान कारणे आत्मनि। तो एवं और ये संभावित, ये भी आत्मनि का ही विशेषण है। इस प्रकार संभावित जो आत्मा है उसमें अखंडैक रसत्वम, ये संभावित हैं कि संभावितम लिखा है वहाँ पर, क्या है? ते है ना नए पुस्तक में, ठीक। तो आत्मनि का विशेषण बनेगा। तो आत्मनि अखंडैक रसत्वम तस्य वक्तुम एक एव नान्यत किंचन इति पदानि। तो तस्य यानी आत्मनः अखंडैक रसत्वम वक्तुम, इस प्रकार ये तस्य यानी संभावितस्य आत्मनः, संभावित का अर्थ हो जाएगा प्रसिद्ध। तो प्रसिद्ध आत्मा में इसको उद्देश्य करके
फिर क्या होगा, अखंडैक रसत्व का कथन होगा। ये अखंडैक रसत्व विधेय हो जाएगा ना, और संभावित आत्मा हो जाएगा उद्देश्य। जो जगत की उत्पत्ति से पहले संभावित चेतन अवस्था है जिसे आत्मा कहा जाएगा, वो आत्मा ही है, ये निश्चित हुआ। तो उसमें अखंडैक रसत्व सिद्ध किया जाएगा कि वो अखंडैक रस है। ये दिखाने के लिए, उसका विधान करने के लिए एक एव और नान्यत किंचन ये वाक्य है। अखंडैक रसत्व का अर्थ है त्रिविध भेद राहित्य, और त्रिविध भेद राहित्य को दिखाने के लिए क्रमतः एक एव और नान्यत किंचन मिशत ये वाक्य है। सजातीय स्वगत विजातीय भेद का व्यावर्तन करने के लिए ये पद है ना। तो आत्मनि एवं संभावित यानी पूर्वोक्त पद्धति से अधिष्ठान से यानी कर्ता निमित्त कारण से अभिन्न उपादान कारण रूप आत्मा के यानी अभिन्न निमित्त उपादान कारण रूप आत्मा के संभावित होने पर उसमें तस्य यानी आत्मनः अभिन्न निमित्त उपादानस्य आत्मनः अखंडैक रसत्वं वक्तुम एक एव नान्यत किंचन इति पदानि, ऐसा अन्वय करना। आगे कहते हैं, ये जो एक अथवा इससे एक पक्षांतर बताना प्रारंभ किया था ना टीकाकार ने, इसका उपसंहार कर रहे हैं कि अस्मिन् पक्षे च इदम अग्रे आत्मा एव आसीत इति अंशेन संभावितं कार्यस्य प्रागरूपम अनुद्य यदात्मकम इदम आसीत स एक एव नान्यत किंचन इति अखंडैक रसत्वं विधीयते इति न कस्यचित् अपि अनर्थक्यम। तो ये जो द्वितीय पक्ष हुआ अथवा इत्यादि से बताया जाने वाला बताया गया, इस पक्ष में ये निश्चित हुआ कि इदम अग्रे आत्मैव आसीत, इन पदों से संभावित जो कार्य की प्राग अवस्था है यानी कार्य का प्राग रूप है, उसका अनुवाद करके फिर स एक एव नान्यत किंचन इन पदों के द्वारा क्या हो रहा है कि आत्म स इस पद ने अनुवाद किया संभावित कार्य के प्राग रूप का। कार्य का संभावित प्राग रूप कौन है? आत्मा ही। और उस स शब्द से आत्मा को लेना, वो कार्य का प्राग रूप है। कार्य की उत्पत्ति से पूर्ववर्ती अवस्था वो आत्मा ही हो गया। और एक एव इसमें से एक ने उसमें सजातीय भेद का व्यावर्तन कर दिया, एव ने स्वगत भेद का व्यावर्तन कर दिया, और नान्यत किंचन इसने विजातीय भेद का व्यावर्तन कर दिया। इस प्रकार सजातीय स्वगत विजातीय भेद राहित्य रूप अखंडैक रसत्व का विधान किया गया। तो अखंडैक रसत्वम विधीयते इति न कस्यचित् अपि अनर्थक्यम। इसलिए इस पक्ष में कोई भी पद मूल मंत्र में प्रयुक्त व्यर्थ नहीं है, निष्प्रयोजन नहीं है। और अतएव छांदोग्य इत्यादि से ये बताया जा रहा है कि छांदोग्य के 6वें अध्याय में सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, इस वाक्य के द्वारा पहले जगत की प्राक अवस्था की संभावना बताई, और एक मेवा द्वितीयम इन पदों ने संभावित जगत की प्राक अवस्था जो सदात्मक है उसमें अखंडैक रसत्व का विधान किया है। ये आगे अतएव च छांदोग्य इत्यादि से बताया जा रहा है। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे कल। ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता
मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य आनिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तदवक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।